जाकर के बाजार में खाता पीता है, शराब आदि पीता है, शराब के नशे में मदहोश होता है, जाकर के कहीं वेश्या आदि गमन, वहां जाकर के कुशील सेवन करता है। और जब वहां जाता है तो वहां जाकर के उसके सामने अपना दिखावा करता है, झूठ भी बोलता है। और झूठ बोल करके जब किसी से झूठ बोलता है तो किसी के बारे में मरने मारने की हिंसा के पाप, यानी एक पाप सारे पापों को कराने वाला बन जाता है। वह अंजन चोर भी चोरी करके एक वेश्या के प्रलोभन में फंस गया, और वेश्या के कहने पर उसने क्या हुआ कि एक दिन वह राजमहल में गई और रानी के गले में उसने सुंदर क्या देखा, हार देख लिया। और आप क्या कर सकता है, सीधा तो ले नहीं सकती है, लेकिन उस अंजन चोर का संबंध उस वेश्या के साथ था। अब स्त्री अपनी मायाचारी तो दिखाती है, बोले कि तुम हमें कितना पसंद करते, बोले कि वो भी कहता है मैं भी बहुत पसंद करता हूँ। अच्छा ये बताओ तुम मेरा काम कर सकते हो, बोले कि क्या काम है बताओ। और इतनी उसकी प्रशंसा कर दी कि उसको बिल्कुल कहाँ चढ़ा दिया। एक बात अलग है कि इस प्रकार की जो चोटी चपाटी करने वाले आदमी होते हैं उनको अगर प्रशंसा कर दिया जाए और उनकी अच्छे से हो जाए तो बोले कि क्या काम करना है बोलो, जो काम करना हो वो कर दूंगा। बड़ी अच्छी से प्रशंसा कर दी और उसने कहा कि एक काम कर दो, अगर वास्तविक रूप से मैं तुम्हें मानूंगा और फिर तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। तुम्हारे लिए अगर मेरा कोई काम है, मेरी एक ही इच्छा है। बोले कि बताओ कौन सी इच्छा है। आज मैंने राजमहल में जाकर रानी के गले में एक सुंदर नवलखा हार देखा है और मेरी इच्छा है कि मैं वो नवलखा हार स्वयं अपने गले में पहनूं। अंजन चोर कहता है काम तो बहुत कठिन है। क्यों, कहाँ जाकर के आना है। जैसे कि नीतिकारों ने लिखा है, जिह्वा का दांतों के बीच में रहना बहुत कठिन काम होता है, लेकिन वो कितने संभल करके रहती है, कितनी सावधान रहती है, सजग होकर के रहती है। वैसे ही उस राजमहल में चारों तरफ पहरेदारों के बीच में जाकर के चोरी करके वो भी रानी का नौलखा हार लेकर के आना बहुत कठिन काम है। तो वो सामने वाली कहती है कि तुम अगर इतना नहीं कर सकते तो तुम हमारे में क्या, तुम्हारे अंदर कोई पुरुषार्थ नहीं है, ऐसा उसको। और अब वो कहता है चलो जो कुछ होगा देखेंगे, अब तेरी इच्छा पूरी करना है। और आखिर उसने अंजल लगा करके राजमहल में घुस गया, अपने शरीर का रूप को तो छुपा लिया लेकिन हार को जाकर के उसने ले लिया। लेकिन जैसे ही हार लेकर के भाग रहा है तो उस रत्न की इतनी तीव्र चमक है, उस चमक को देख करके पहरेदारों ने देख लिया कि लगता है कोई रत्नों को लेकर के जा रहा है। हल्ला मच जाता है, पीछे चारों तरफ भगदड़ मच जाती है, सैनिक लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। अंजन चोर जान बचा करके भाग रहा है, पाप के कार्य। अब तो मेरा मरण क्या हो गया, निश्चित हो गया। क्यों, क्योंकि मैंने जो अंजन लगाया उसकी सीमा है कि इतने समय तक, उसकी सीमा हो जाने के बाद अब तो मेरे सबको देखने लायक बन जाऊंगा। और सैनिक मेरे पीछे पड़े, भागते 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 कहाँ पहुंच गया, शमशान घाट में पहुंच गया, जंगल के उस बियावान जंगल में पहुंच गया। उसने देखा
कि एक बटुक है जो उनके गुरुजी ने उसको मंत्र दिया था कि तू अगर इसको मंत्र का जाप करके इसको सिद्ध करेगा तो तुझे कौन सी विद्या प्राप्त हो जाएगी? आकाश में चलने की विद्या प्राप्त हो जाएगी, आकाशगामिनी विद्या प्राप्त हो जाएगी। हो भागते भागते वो भी वहाँ पहुँच गया, लेकिन वो जो बटुक था वो करता हो नीचे, लेकिन वो विद्या कैसी है? एक धार रस्सियों का सीका बनाया है, उस पर बैठा है, नीचे बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं, इसलिए रखे हुए हैं कि देख तू कितना निडर होकर के श्रद्धानी है। परीक्षा वही होती है, संघर्ष में ही व्यक्ति की सही परीक्षा हुआ करती है। विकट परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में तुम्हारी आस्था कितनी मजबूत होती है ये देखा करना चाहिए। होता क्या है कि हम सुविधाओं में तो अपनी आस्था को अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जब विकट परिस्थितियां आती हैं तो हम अपनी आस्था को डगमगाने लगते हैं। वह बटुक भी कई सेठ जी का वचन झूठा निकला तो कहीं में वो सही नहीं हुआ, विद्या सिद्ध नहीं हुई तो मैं तो मर जाऊंगा, बार बार उस पर चढ़ता है और फिर नीचे 1 2 4 रस्सी काटता है और पुनः देखकर नीचे, देखते ही डर करके नीचे आगे जाता है। भागते भागते अंजन चोर वहां पहुंचा। बोले कि क्या कर रहे हो? बोले कि आकाशगामी विद्या सिद्ध कर रहा हूं। तो फिर करते क्यों नहीं? बोले कि डर लग रहा है, कहीं इस मंत्र जो दिया है, इस मंत्र के जाप से अगर नहीं हुई तो मेरी तो क्या हो जाएगी? ये सारे अस्त्र शस्त्र जो हैं सबके सब मेरे लिए इस शरीर को छिंद भिंद कर देंगे, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, सही क्या है। बोले वो सोचता है अंजन चोर कि ये बताओ तुम्हारे गुरुजी कौन है? तो उसने अपने गुरुजी का नाम बता दिया, सेठ जी ने बताया था, जिनदत्त सेठ ने। उन्होंने बता दिया कि ऐसी विद्या प्राप्त होगी। तो बोले कि मंत्र कौन सा है, कौन सा मंत्र है? तो बोले कि ये नवोकार महामंत्र है, कोई दूसरा मंत्र नहीं है। कौन सा? नवोकार महामंत्र है। यही महामंत्र सारी विद्याओं को देने वाला है। पर क्या करें, हमारी आस्थाएं, महाराज मैं तो बचपन से पढ़ रहा हूं। बिल्कुल बचपन से पढ़ रहे हो तो इससे मुझे विद्या प्राप्त होगी। अरे आप क्या समझते हो इस महामंत्र को? छोटा मोटा मत समझ लेना। जो व्यक्ति इसको आस्था और विश्वास के साथ इस महामंत्र का जाप करता है उसको क्या, अरे मोक्ष महालक्ष्मी प्राप्त हो सकती है, तो आकाशगामी विद्या क्यों नहीं प्राप्त हो सकती है? सब कुछ प्राप्त हो सकता है। अंजन चोर ने सोचा कि मरना तो पक्का है अब। क्यों? क्योंकि सैनिक अब पीछे चारों तरफ से मैं घिर चुका हूं, तो मरना है ही। इसलिए एक काम करो, सेठ जी ने कहा है, देखिए पाप बुद्धि में भी थोड़ा सा पावनता आती है, मंत्र के प्रति आस्था भाव आती है, उसकी बुद्धि उस समय निडर हो गई, उसने निस्संक हो गया। आचार्य समंत भद्र स्वामी जी ने सम्यक दर्शन के अंगों में निसंकित अंग में सबसे बड़ा उदाहरण किसका रखा? इस अंजन चोर का उदाहरण रखा है कि उसको वो निडर हो गया, निसंकित हो गया, कोई शंका नहीं रही। उसने कहा जो सेठनी जी का मंत्र है वही प्रमाण है। यही सम्यक दर्शन उसको सम्यक दर्शन की भूमिका भी बन जाती है, सोचिए आप। और उसने हाथ में जाकर के उनसे अस्त्र लिया और नमो अरिहंताणम पढ़ नहीं पा रहा था, पूर्णतया नहीं पढ़ पाया, और उसने कहा आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम, जय लो।
और उसने पूरी रस्सी को काट दिया। आकाशगामिनी विद्या आकर के सामने खड़ी हो जाती, आदेश। वो बटुक जो कई बार साधना करने वाला देखता रहा, और वो अंजन चोर आया और उसने क्या प्राप्त किया? आकाशगामी विद्या प्राप्त की, और आकाश में उसको विद्या ने झेल दिया। अब उसके सामने कहते हैं, बोलो कहाँ चल रहा है? तो बोले कि जिस सेठ ने ऐसी इस विद्या को बताया है, हमें उस सेठ के पास लेकर के चलो। और वो विद्या जाकर के जिनदत्त सेठ के पास ले जाकर के वहाँ खड़ा कर देती है। वो अंजन चोर जाकर के उनके चरणों में क्या हो जाता है? साष्टांग हो जाता है। धन्य है। आज हम जैसे पापी के लिए भी उसने वह नवलखा हार तो वहीं छोड़ दिया। अब तो ऐसा उपहार उसको मिल गया कि नवलखा हार भी उसके सामने फीका है। सैनिक जिसके पीछे पड़े थे, सैनिकों ने सोचा कि रानी का हार तो मिल गया, लेकिन हार चुराने वाला नहीं मिला। क्यों? वो तो चला गया। लेकिन जिसके लिए वो दौड़ रहे थे, चलो वो चीज तो मिल गई, अब देखेंगे उसको भी पकड़ेंगे। जाकर के पहुंच जाता है, और जब वहाँ उसने ये इसकी महिमा सुनी, जिनदत्त सेठ ने जिनेंद्र भगवान की महिमा, पंच नमस्कार की महिमा, और जब इसको सुनाया तो कहते हैं कि उस अंजन चोर को वैराग्य हो गया, और वैराग्य होकर के जाकर के मुनि दीक्षा ले लेता है। धन्य है। एक पापी एक अंजन कैसी तरा, एक अंजन कैसी निरंजन बना। एक पाप के कहा 5 पापों के गर्त में पड़ा हुआ एक जीव कैसे मुक्ति का मार्ग को प्रशस्त किया। उसने अपने आप को धन्य कर लिया, और धन्य करके उस महामंत्र के प्रभाव, आज का ये जो विधान है पंच परमेष्ठी महामंत्र की महिमा वाला प्रभाव वाला ये विधान है, और उसने जाकर के मुनि बन गया। मुनि बन करके महान तप किया, और तप करते करते उसी भाव में केवल ज्ञान भी प्राप्त करके, और उसी भाव से मोक्ष को भी प्राप्त हो गया। एक अंजन बना निरंजन। किसके प्रभाव से? महामंत्र नमोकार के प्रभाव से। आज आप लोग भी सोचना कि हे भगवान, जब अंजन जैसे जीव तर सकते हैं, निरंजन बन सकते हैं, तो मैं इतना पापी तो नहीं हूं। क्यों? वो तो चोर था, वो तो पाप के कार्य करने वाला था, पर मैं ऐसा पापी नहीं हूं। मैं तो आपको अपने प्रतिदिन आपका आराध्य बनाने वाला हूं। अपने मार्ग पर अपने आप को आत्म कल्याण करने वाला हूं। पर इतना है ध्यान रखना कि अंजन का श्रद्धान मजबूत था, लेकिन हमारा श्रद्धान अभी लगता है मजबूत, इसलिए आज तक तुम निरंजन नहीं बन पाए हो। काश अगर हमारा श्रद्धान एक बार ऐसा प्रगाढ़ और अच्छा मजबूत होता, तो तुम भी निरंजन बनने में देरी नहीं होती। हमारी कहीं ना कहीं अभी कसायों की विचुरता है, अभी हमारी कहीं ना कहीं हमें सांसारिक प्रलोभन की इच्छा है, कहीं ना कहीं अभी हमारी मानसिकताएं हमारी कहाँ हैं? अभी विषय भोगों के प्रति आसक्त रूप है। इसलिए आज हम अभी तक निरंजन पद को प्राप्त नहीं हो पाए। इसलिए आज का ये महामंत्र
की महिमा वाला ये विधान, पंच परमेष्टि की महिमा वाला विधान, हे भगवान मुझे ऐसा पद दो कि जो पद कभी आपको प्राप्त हो जाने या मुझे प्राप्त हो जाने के बाद इस पद से मुक्ति मुझे जब तक ना मिले तब तक मुझे पद से मुक्ति ना मिले। इसलिए हमारे मुनि महाराज, हमारे तीर्थंकर भगवान, हमारे आचार्य भगवान, हमारे ऐसे केवली सत केवली कोई भूतपूर्व नहीं होते। वो कौन होते हैं? अभूतपूर्व होते हैं। उनको कभी कोई आदिनाथ भगवान को भूतपूर्व तीर्थंकर नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये पद संसार का पद नहीं है, ये वो परमात्मा का पद है जो एक बार प्राप्त हो गया तो फिर कभी छूटने वाला नहीं है। इसलिए उस परम पद की बात, परम यात्रा की बात, परम कल्याण का स्वरूप की बात हमें करना है। इसलिए पंच परमेष्टि के विधान से अपने आप का, आत्मा का संविधान, तुम्हारे अंदर भी वह तत्व है, तुम्हारे अंदर भी वह स्वरूपता है। अंतर इतना है कि क्या करूं मैं, उस संसार के विषय कसाय की आग में उस स्वरूपता को हम समझ नहीं पा रहे हैं, झुलसते जा रहे हैं, राग द्वेष के कार्यों में लगते चले जा रहे हैं और अपना आत्म कल्याण नहीं कर पा रहे हैं। हम सब ऐसे आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। आज पंच परमेष्टि की आराधना का यह पावन प्रसंग, हम भी एक दिन ऐसी कामना करें कि यहाँ आज आराधना कर रहे हैं तो एक दिन आराधना करते करते आराधक हम भी बने। इसलिए लिखा जाता है पहले पूज्य बनो नहीं, पहले पूजक बनो। पूज्य बनो नहीं, पहले पुजारी बनो, फिर बाद में क्या बनो। इसलिए पूज्य नहीं पूजक बनो। क्या बनो? आज हम पूज्य बनने के लिए सबसे पहले पूजक बनो, उनकी आराधना करने वाले बनो। जिसने अच्छे सच्चे मन से भगवान की आराधना की है, जिसने सच्चे मन से अच्छे पंच परमेष्टि को अपने मानस पटल पर याद का विषय बनाया है, उनका स्मरण किया हुआ है, वह व्यक्ति एक ना एक दिन पूज्य पद को अवश्य प्राप्त हो सकता है। हम सब लोग उस पूज्य पद को प्राप्त करें। आज का समय अपना इतना ही कहते हुए विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।